लोग एकत्रित हुए, उसका क्या मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा नाम पूनम कौशिक है और यहाँ पर ये आज सीपीएम न्यू डेमोक्रेसी का धरना हो रहा है, जो कि कानून के शासन पर बुलडोजर ढहाए जाने के खिलाफ, बुलडोजर के द्वारा कानून के शासन को बुलडोज करने के खिलाफ डॉक्टर आशीष मित्तल, जो कि अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के अखिल भारतीय महासचिव हैं, उनके ऊपर जो प्रयागराज में 10 जून की घटना को लेकर फर्जी मामला दर्ज किया गया उसके खिलाफ और अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर हम आज यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। मैम, अग्निपथ योजना का विरोध आप किस लिए कर रहे हैं? देखिए, अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार नहीं देती है। अग्निपथ योजना भारत की सेना की लड़ाकू इकाइयों के ठेकाकरण को लक्षित करती है और भारत का एक बहुत बड़ा सेक्शन, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में, विशेषकर आम साधारण परिवारों के नौजवान, उनके लिए भारत की सेना में जाना देश की सेवा के साथ साथ उनका एक पूरा उद्देश्य होता है कि एक स्थायी और सम्मानजनक रोजगार कम से कम उनको मिलेगा। तो ये अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों की इन आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ करती है। इसीलिए भारत के नौजवान आज सड़कों पर भी है और भारत के अंदर तमाम जो जनवादी लोग हैं, तमाम जो लोग इस ठेकाकरण की नीति का विरोध करते हैं, वो तमाम मांग कर रहे हैं और हम भी आज मांग कर रहे हैं कि इस अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। अग्निवीरों को नया अवसर मिला है रोजगार का और नया काम उनको मिला है और उस पे उनको काम जो मिला है 4 साल को लेकर, उस पर आप विरोध कर रही हैं। आप चाहती नहीं है कि वे रोजगार करें? जी, हम ये चाहते हैं कि वो जब तक उनके रोजगार करने की उम्र है तब तक रोजगार करें। 58 साल तक, 62 साल तक किसी व्यक्ति की कैपेसिटी होती है और हमारे यहाँ तो 78 साल तक काम करते हैं। हमारे जितने भी नेतागण हैं उनकी उम्र जो है गिनती उंगलियों पे गिनी जा सकती है कि कितने जो है 17 से 21 साल तक की उम्र में है। तो जो नौजवान है जिसकी उम्र है काम करने की, आप उसको तो 21 साल की उम्र में या ज्यादा से ज्यादा 27 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर देंगे और आप खुद जो है अपने आपके डबल आपके रिटायरमेंट के बाद भी नौकरियां कैसे रहे। तमाम जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं भारत के सेना के प्रमुख सहित, जो आज जो सब इस चीज को समर्थन कर रहे हैं, आप भारत के नौजवानों के साथ किस तरह से ये खिलवाड़ कर सकते हैं? 12 लाख रुपए देने की बात तो कही गई है। बिल्कुल ठीक बात है। 12 लाख रुपए दे करके आप भारत के नौजवानों की किस चीज के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आज आप बात कर रहे हैं कि भाई उनको CISF में नौकरी मिल जाएगी, उनको कॉर्पोरेट घरानों के अंदर नौकरी मिल जाएगी। तो हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो खुद भारत की सेनाएं उनको क्यों नहीं अब्जॉर्ब कर लेती है? क्यों उनको भटकने के लिए छोड़ा जा रहा है? ये क्या तरीका है भारत के नौजवानों के साथ? और आप बात करते हैं अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की या उनके एब्जॉर्प्शन की, तो हम कहना चाहते हैं कि आज जो गार्ड की नौकरी जितने भी लोग विभिन्न सरकारी अस्पतालों के अंदर कर रहे हैं, विभिन्न संस्थानों में जो गार्ड्स हैं, जरा उनकी तनख्वाहें जाकर देख लीजिए कि कितनी है। मैम, भाजपा सरकार कोई भी निर्णायक डिसीजन लेती है, चाहे वो बुलडोजर को लेकर हो, चाहे वो ज्ञानवापी को लेकर हो, चाहे वो अग्निपथ को लेकर हो, आप जैसे तमाम लोग उसको एकत्रित होकर उसका विरोध करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? भारत की भाजपा सरकार, RSS के नेतृत्व वाली भाजपा की NDA सरकार जब जब भारत के नौजवानों, भारत की किसानी, भारत की आम जनता के विरोध में अगर कोई निर्णय लेगी तो भारत की जनता के सामने व्यापक होकर इन नीतिगत निर्णयों का विरोध करने के अलावा ये कोई चारा ही नहीं छोड़ते हैं। सरकार ने कहा है कि जो उन्होंने निर्णय ले लिया उस पर कोई और अदर कार्रवाई नहीं होगी, जैसा का तैसा मामला रहेगा, काम भी ऐसा ही चलता रहेगा। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? देखिए, भारत के लोगों के पास हमेशा एक ही चारा रहा है, कंपनी राज का। जब से भारत की जनता विरोध करती थी 1857 से लेके और लगातार अंग्रेज विरोधी आंदोलन को लेकर के और लगातार जिस तरह से साम्राज्यवादी लूट इस देश के अंदर चल रही है, भारत की जनता इकट्ठी होकर लड़ती है और नीतियां वापस होती है। जनता कुर्बानी भी देती है, जनता लड़ती भी है और हाल ही में तो हमने किसान आंदोलन में देखा, इन्हीं 3 कृषि कानूनों के बारे में बार बार बोला जाता था, वापस नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, मगर जनता लड़ी, कुर्बानियां दी, 750 किसान शहीद हुए, शांतिपूर्ण तरीके से इतना लंबा आंदोलन चला और ये किसान विरोधी नीतियों को, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। मैम, अग्निपथ को दरकिनार अगर कर भी दिया जाए तो योगी सरकार से आप क्यों खफा हैं? आप उनके खिलाफ क्या मुकदमा वापस करने की बात कर रही हैं? देखिए, योगी सरकार से हम खफा इसलिए हैं
क्योंकि इन्होंने जो कानून के शासन का उल्लंघन करके जो बुलडोजर का शासन इन्होंने लागू करने की चेष्टा ये बार बार कर रहे हैं। और खासकर 10 तारीख को आपने देखा कि किस तरह से जावेद मोहम्मद के घर को जो ढहाया गया है, वो अभी न्यूज़पेपर्स में और समाचारों में ये बात सामने आ रही है कि वो घर उनकी पत्नी के नाम पर था। आप वो जावेद मोहम्मद जो घर में रहते थे, आपने उनको एक नोटिस, खाना पूर्ति करते हुए उनको नोटिस दे दिए और उसके बाद उस घर को बुलडोजर के जरिए से ढहा दिया, जबकि भारत का कानून बुलडोजर के द्वारा घर को ढहाने की इजाजत नहीं देता है। भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी आरोपी है, उसको अपराधी और दोषी करार देने का अधिकार केवल भारत के न्यायालयों को है। भारत के न्यायालय से भारत का अधिकार छीनने, भारत के न्यायालयों से दोषी करार देने का, ज्यूरिसडिक्शन छीनने का हक भारत की सरकार, योगी सरकार को नहीं है। जो दंगा करता है वो किसी भी समाज में दिक्कत क्या है? दंगा करना बंद कर दें। कोई दंगाई है या नहीं ये आरोप है, वो अपराधी है या नहीं ये कोर्ट तय करेगी, ना कि पुलिस तय करेगी और सरकार तय करेगी। ये दो आरोपी को दोषी, चाहे वीडियो है चाहे बयान है, भारत के अंदर एक नियमित कानून का शासन है, भारत की अदालतें हैं, अदालत तय करती है। पुलिस का काम चार्जशीट फाइल करना है, पुलिस का काम चार्जशीट को दाखिल करना है इन्वेस्टिगेशन करके, फिर कोर्ट तय करेगी। देखिए, पत्थरबाजी करी है या नहीं करी है ये तय करने का काम तो अदालत का है ना। सरकार को किसने अधिकार दिया या पुलिस को किसने अधिकार दिया है आरोपी को दोषी करार देने का? पुलिस का कार्रवाई करने का अधिकार यह है कि पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको हिरासत में रखे और हिरासत में उनकी सुरक्षा करे, न कि हिरासत में उनकी पिटाई करे। जैसा सहारनपुर के अंदर जिस तरह के वीडियो सामने आए हमने देखा, पुलिस का काम है कि जो भी आरोपी है, जिस भी रूप में आरोपी आ रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर अदालत के द्वारा कार्रवाई करवाई जानी चाहिए।